दीदियां भी सांसद बने, विधायक बने, लेकिन ये कांग्रेसियों को ये मन में नहीं बाता, इनका विरोध करने का काम करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, जिनकी माताजी बगल के घर में जाकर के चूल्हा जलाने का काम करती थी, बर्तन साफ करने का काम करती थी, पिताजी चाय बेचने का काम करते थे। इसलिए गांव के दीदियों का, मोहल्ला के दीदियों का, बेटियों का कष्ट उन्हें पता है। वो चाहते हैं कि हमारी दीदियां भी सांसद बने, विधायक बने, लेकिन ये कांग्रेसियों को ये मन में नहीं बाता, इनका विरोध करने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से लोकसभा में खुला पाप करने का काम किया, बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम किया है, आज पूरे देश समेत झारखंड में दीदियों के मन में आक्रोश और गुस्सा है। और उनके घर में भी माताएं बहनें हैं, उसे कांग्रेसी नेताओं के घर में आज वैसे घर के महिलाओं के मन में भी वैसे कांग्रेस के नेताओं के प्रति भी गुस्सा है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। उनके मन में एक सिर्फ दो ही महिला है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। और धकोसला के नाम में, मैया योजना के नाम पर बेटी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार प्रत्येक दिन से झारखंड की धरती में होने का काम कर रहा है। 3 वर्ष की बच्ची को भी लोगों ने दुष्कर्म करने से नहीं छोड़ा है। पुलिस प्रशासन सिर्फ कोरम पूरा करके सब मामले को रफा दफा करने का काम करती है। इसे देहात की भी मेरी बेटियां बहनें यहाँ पर पहुंची हुई है कि विचार करे कर जरूरत हो। और इस कांग्रेसी रूपी जो नेता जब तो इनका गांव में जाते तो गांव को खदड़े काम करा कि मोदी जी जैसे ईमानदार आदमी जो सबके चाहते रहे बेटी बहन के, हमारी बेटी बहन सब MP बने, MLA बने, इसे 33% आरक्षण देवे कर काम करते रहे। कांग्रेसी सब कहले कि नहीं 50% चाहिए, लेकिन देश के गृह मंत्री जी कहले कि अध्यक्ष जी आप मुझे 1 घंटा का समय दीजिए, पार्लियामेंट में हम अमेंडमेंट लेके आते हैं और हम 50% भी महिलाओं को, माताओं बहनों को आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन ये दीदी बहन का विकास वो लोग नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं। ऐसे ठगबाजों से, ऐसा महिला विरोधी नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जब भी चेहरा बदल कर आपके बीच में जाए तो ऐसे लोगों को दुत्कार लगाने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं कि समाचार पत्रों के माध्यम से जो गिने चुने मिले जो कांग्रेस के नेता हैं, नेत्रियां हैं, प्रेस करने का काम कर रही है। लोगों को भी जाकर के गुमराह करने का लोग काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं। उस भाव से, सबका साथ सबका विकास के भाव से लोगों की चिंता करने का काम करते हैं, उसके विकास करने का, चिंता करने का काम करते हैं। ये चाहते नहीं है कि हमारी बेटियां बहनों को अधिकार मिले, अधिकार से वंचित करना चाहते। कई बार ने महिला आरक्षण लाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने कोशिश किया, लेकिन इनका मन साफ नहीं था। इनका मन साफ नहीं था, इस बिल के माध्यम से पता चल गया। सिर्फ वोट के समय जा करके झूठी मारती बातों बोल करके, बाला फुसला करके बेटियों से वोट लेने का काम करती है, बहनों से काम लेने का काम करती है, वोट लेने का काम करती है। इसलिए सभी माताओं बहनों से, बेटियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप आधी आबादी है, देश की आधी आबादी है, आधा पुरुष है तो आधा ही आबादी महिलाओं की, दीदियों का है। इसलिए मन में आज से ठान के जाइए, एक कांग्रेस रूपी बहुरूपियों को जब भी आपके शहर में प्रेस करने के लिए जाए, उनके ऊपर आप हमला करने का काम करिए, उनको वहां से भगाने का काम करिए कि नाटकबाजी बंद करो। मेरा यदि कोई भाई है, मेरा कोई भतीजा है तो नरेंद्र मोदी है, जिनके हाथों में हमारी सुरक्षा निश्चित है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर यही दीदियां हाथों में कलाइयों में राखियां बांध करके हमारी सुरक्षा का, लंबी उम्र की कामना करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस भाव को समझने का काम किया दिल की गहराइयों से, इसलिए इतना बड़ा सोच के साथ इस स्टेप को लेने का काम किया है। लेकिन कांग्रेसियों के नहीं बाता, इनके हाथों में हमारी बेटियां, हमारी बहनें राखियां नहीं बांधती है लगता है। इसलिए बहनों का कल्याण के लिए इन्होंने घोर पाप करने का काम किया है, घोर अन्याय करने का काम किया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने में पार्लियामेंट में, संसद के भवन में खड़े होकर के हाथ में हाथ मिला करके विरोध करने का काम किया है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि तुम बहुरूपिया हो, तुम ठग हो, तुम धोखेबाज हो,
तुम हम लोग को जुमले में फंसा करके मुझे साथ लेना चाहते हो। आगामी आने वाला कोई भी चुनाव हो, पंचायत का चुनाव, कोई भी चुनाव हो, आप देख रहे हैं कि विगत 4 वर्षों से पंचायत की चिंता हेमंत सोरेन ने नहीं की। जब भारत माँ का लाल, एक गरीब बाप का बेटा, झारखंड की चिंता किया और प्रत्येक पंचायत में 52,80,000 रुपए भेजने का काम किया है। तो कल 4 साल के बाद जब देखा कि पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो सारे मुखियाओं को ठगने के लिए ये बतलाने का काम किया कि हम पंचायत में पैसा भेज रहे हैं। अरे वो पैसा तो नरेंद्र मोदी जी का भेजा हुआ पैसा है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, आम जनता, हमारी दीदियां बहने उस पंचायतों में रह करके उस पैसे को भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ने न दे, लूट का अड्डा बनने न दे। वैसे गांव में रह करके इस पैसे का सुरक्षा करना है और विकास का काम करना है। चूंकि इनके उस पैसे पर भी नजर लगी हुई है, उसमें भी भ्रष्टाचार करने का काम करेंगे। प्रखंड मुख्यालय से लेकर के पंचायत तक लूटने का काम करेंगे। इसमें भी चौकस रहने की जरूरत है। और माताओं बहने, हमारी मुखिया भी है, पंचायत समिति के सदस्य भी है, जिला परिषद के अध्यक्ष लेवल से सदस्य भी है। सब लोग को चौकस रह करके हमें अन्याय अत्याचार का विरोध करना है। अभी अभी थोड़ी देर बाद अन्नपूर्णा जी के नेतृत्व में यहाँ से पद यात्रा निकलने वाली है। यहाँ से हम लोग निकलते हुए रेडियम रोड होते हुए वहां पर फरालाल चौक से फिर हम यहाँ पर वापस आने का काम करेंगे। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है और जगह जगह पर 6 जगह स्टोर लगा करके मिनरल वाटर, पानी का भी व्यवस्था है। कभी भी किसी दीदी को प्यास लगे तो ऐसे काउंटर में जा करके पानी लेकर के अपनी प्यास को बुझाने का काम करेंगे और आकर के यहाँ पर भोजन करने के बाद ही घर जाने का काम करेंगे। आज बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पत्रकार मित्र भी आए हुए हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in